हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं फिर से एक नई शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आया गया हूं और आज की स्टोरी बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग है। इस स्टोरी के वैल्यू को, लर्निंग को आप अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो बिना देर किए मैं सीधे स्टोरी पे आता हूं। माय डियर फ्रेंड, एक बार एक पिता अपने घर पे आता है और अपने बच्चे को एक पत्थर देता है और वो बोलता है कि बेटा, इस पत्थर को तुम मार्केट में लेके जाओ और मार्केट में इसको बेचना है, बेचने के लिए लगाना है, लेकिन तुम्हें पत्थर बेचना नहीं है। कोई तुमसे इसका रेट पूछे तो बस 5 उंगली खड़ी कर देना और वो जितना पैसा बोले उस पैसे को पता करके चले आना, लेकिन बेचना नहीं है, चाहे कोई कितना ही पैसा दे। वो लड़का वो पत्थर लेता है, वो पत्थर देखता है, पत्थर काफी ज्यादा चमकीला होता है। वो लेके मार्केट में जाता है, मार्केट में जाके वो बैठता है। एक लेडीज आती है, लेडीज बोलती है कि बेटा, इस पत्थर का कितना कॉस्ट लोगे? वो 5 उंगली खड़े करता है, 5 उंगली खड़े करता है। तो लेडीज बोलती है क्या 500 रुपए लोगे? मैं तुम्हें 500 दे रही हूँ, पत्थर दे दो। वो लड़का बोलता है नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। और वो घर जाता है अपने पिता के पास। जब अपने पिता के पास जाता है तो अपने पिता से बताता है कि पिताजी, ये इस पत्थर को एक लेडीज 500 रुपए दे रही थी, लेकिन मैंने उसको बेचा नहीं। पिता बोलता है ठीक है, अब तुम सेम पत्थर को लेके जो बगल में म्यूजियम है उस म्यूजियम में जाओ और वहां पे भी तुमसे कोई पूछे तो इसकी 5 उंगली खड़ी करना, लेकिन इसको बेचना नहीं, चाहे कोई कितना हो पैसे दे दे। वो लड़का म्यूजियम में लेके जाता है, म्यूजियम में पत्थर को रखता है। म्यूजियम में लोग देखने आते हैं। एक शानदार आदमी काफी अच्छे कपड़े में आता है और उस पत्थर को देखता है। पत्थर को देख के वो अचंभित होता है, बोलता है बेटा, ये पत्थर काफी अच्छा है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितना लोगे? वो लड़का फिर से 5 उंगली खड़े करता है। तो वो आदमी बोलता है क्या 50,000 लोगे? मैं तुम्हें इसे 50,000 देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का बोलता है नहीं सर, मुझे पत्थर बेचना नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए लेके आया हूँ। वो लड़का लेके चला जाता है। लड़का जब लेके जाता है घर पे, अपने पिता को ये बात बताता है कि पिताजी, आज तो मुझे इस पत्थर के 50,000 रुपए मिल रहे थे, वो लेडीज मात्र 500 दे रही थी। पिता बोलता है कि ठीक है, तुमने बेचा नहीं, अच्छा किया, बेचना नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है। अब तुम इस पत्थर को इस एरिया के सबसे बड़े पत्थर के दुकान पे लेके जाओ और वहां उससे पूछ के आओ कि इसकी कितनी कीमत वो लगाएगा। वो लड़का उस पत्थर को उस एरिया में लेके जाता है। एक डायमंड की बहुत बड़ी पत्थर की दुकान होती है, डायमंड की दुकान होती है। उस डायमंड के दुकान को पे लेके जाता है और डायमंड के दुकान के मालिक को दिखाता है। वो मालिक देख के अचंभित हो जाता है कि बेटा, ये तुम्हारे पास आया कहाँ से पत्थर? इस पत्थर को तो मैं बरसों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। ये पत्थर नहीं, ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, तुम इसका कितना लोगे? वो लड़का ऐसे 5 उंगली खड़ा करता है। वो बोलता है 5 लाख या 50 लाख, मैं तुम्हें इसके 50 लाख देने को तैयार हूँ माय डियर फ्रेंड। मैं तुमको इसको 50। हेलो, तो थोड़ा सा छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौटे हैं। छोटे से ब्रेक क्यों लिए कि थोड़ा सा फ्लो ब्रेक हो गया। लाइव वीडियो शूट करना आसान नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, होता है, इस लाइफ चलता है, कोई बात नहीं। तो मैं फिर से जहां से छोड़ा था वहीं से स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्टोरी क्या था कि वो दुकानदार के पास जाता है, डायमंड के दुकानदार के पास जाता है। वो दुकानदार उसको 50 लाख रुपए देने को तैयार होता है, लेकिन वो पत्थर वहां पे भी नहीं बेचता है। वो घर पे आता है, अपने पापा के बहुत ही एक्साइटेड होके आता है और अपने फादर को ये बात बताता है कि पिताजी, वो तो मुझे 50 लाख रुपए देने को तैयार है, आखिर ये पत्थर है क्या? उसके पिता बोलते हैं, देखो बेटा, यही जिंदगी है, यही तुम्हारी वैल्यू है। तुम अपने आप को किस जगह पे, किस स्थान पे ले जाके रखते हो, उतनी वैल्यू तुम्हारी लगेगी। अगर तुम मार्केट में ले जाओगे तो तुम्हारी वैल्यू 500 लगेगी, अगर उससे थोड़ा सा अच्छे जगह ले जाओगे 5 लाख लगेगा, 50,000 लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने जिंदगी को उठा के सबसे बेहतर जगह पे ले जाते हो, जो तुम्हारी परख को जानता है, वहां पे तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है और तुम बहुत वैल्यूएबल हो। तुम्हारे इतना वैल्यू इस अर्थ पे किसी की नहीं है, इसलिए अपने वैल्यू को समझो। स्टोरी का मतलब है माय डियर फ्रेंड कि हम सब के अंदर अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है। हमारा माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल चीज है। इस चीज को हमें समझना चाहिए और उसको उसी वे में यूटिलाइज करना चाहिए और हमें अपनी वैल्यू को इतना बढ़ाना चाहिए ताकि इसकी कीमत कोई लगा ना सके, कोई दे ना सके। दैट्स द लाइफ माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।